देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी, देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक भारतीय जीवन बीमा निगम, जिनकी कुल एसेट 33 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, जिसका आईपीओ मार्च में आने की पूरी संभावना है। आइए उसके बारे में हम कुछ डिटेल से जानकारी आपको बताते हैं। देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टर में से एक एलआईसी, जिनकी जो इक्विटी होल्डिंग है 7.24 लाख करोड़ रुपए की है, वो भी 2021 की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार देश की टॉप 300 कंपनियों में कम से कम 1% की हिस्सेदारी एलआईसी की है। यानी कि बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर करता है एलआईसी। यह उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी मजबूत करता है, यानी कि इसमें ग्रोथ की संभावना और इसमें ज्यादा प्रॉफिट की संभावनाएं अभी भी बरकरार है। एलआईसी का मार्केट शेयर के हिसाब से अभी तक 66% मार्केट को कैप्चर कर रहा है। तो इससे आईपीओ में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना पॉलिसी होल्डर को और एलआईसी के आईपीओ इन्वेस्टर्स को मिलने की संभावना रहेगा। एलआईसी के आईपीओ में निवेश को क्यों सही माना जा सकता है? क्योंकि एलआईसी हर घर में बैठा हुआ है और आज संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि 97% लोगों का अभी तक इंश्योरेंस कवरेज नहीं है। केवल भारत में 3% लोगों के पास इंश्योरेंस की पॉलिसियां है, यानी कि इस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं अभी भी बरकरार है। भारत में हर तीसरे में से दूसरा पॉलिसी एलआईसी ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया जाता है। ये भी एक बड़ा फैक्ट है। भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी आईपीओ आने वाली है, वो भी एलआईसी का, जिसका साइज वैल्यू बहुत ही बड़ा होगा, जो कि काफी लंबा बड़ा बजट का होने वाला है। भारत की अब तक की सबसे बड़ी आईपीओ बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआईसी का आईपीओ 11 मार्च 2022 को खुल सकता है। हालांकि यह 21 मार्च को एंकर निवेशक ही इसमें निवेश कर सकेंगे, बाकी निवेशकों के लिए 21 मार्च के बाद यह खुलेगा। सभी सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है, मार्च के पहले हफ्ते में एलआईसी आईपीओ को तमाम अप्रूवल मिल जाएंगे सेबी के द्वारा। उसके बाद आईपीओ लॉन्च करने की प्रक्रिया बहुत ही जल्दी से चालू हो जाएगा। एलआईसी आईपीओ के जरिए लगभग 8 अरब यानी कि 65,400 करोड़ रुपए जुटा सकती है। एलआईसी आईपीओ का जो प्रति शेयर क्या साइज हो सकता है, कौन सी डेट को लॉन्च होगा और उसकी प्राइस कैसे तय की जाएगी, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, एलआईसी का आईपीओ का प्रति शेयर साइज जो है, वॉल्यूम जो है, साइज जो है, वो 2000 से 2100 के रूप में हो सकता है। इसके बीच में 2000 से 2100 के बीच में हो सकता है, यह तय किया जा सकता है। अब इसके बाद आईपीओ साइज की बात करें तो आईपीओ को 7 शेयर के लॉट में बेचा जाएगा, जिससे आपको न्यूनतम कम से कम 14,700 रुपए के आसपास आपको निवेश करना पड़ेगा। अधिकतम एक कस्टमर को 2 लाख रुपए तक निवेश करने की अनुमति मिल सकती है। एलआईसी के कर्मचारियों के लिए 1.58 करोड़ रुपए का शेयर आरक्षित होगा, जो कि उसमें 10% डिस्काउंट के साथ उनको 1890 रुपए के आसपास प्रति शेयर के भाव से मिल सकेंगे। वही एलआईसी के पॉलिसी धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि अगर एलआईसी के आईपीओ में एलआईसी के पॉलिसी होल्डर के लिए भी 10% का शेयर आरक्षित रहेगा और उनको 10% की डिस्काउंट मिलेगा। पॉलिसी धारकों के लिए 3.16 करोड़ शेयर आरक्षित रखा गया है और साथ ही साथ उनको 10% का डिस्काउंट प्रति शेयर पर मिलेगा और उनको प्रति शेयर 1890 रुपए में मिल सकेगा। इन्वेस्टर एवं पॉलिसी धारक लंबे समय से एलआईसी के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी एलआईसी के आईपीओ का लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे, तो बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली। एलआईसी की जो आईपीओ है बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है मार्च में। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी ने 13 फरवरी 2022 को आईपीओ के लिए सेबी के पास प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट तैयार करके भेज दी है, जिसे डीआरएचपी कहा जाता है, वो जमा कर दिए है। जल्द ही इसकी अनुमति मिल जाएगी और उसके बाद से एलआईसी के आईपीओ का शेयर जारी किया जा सकता है। एलआईसी का आईपीओ लॉन्च कर दिया जाएगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी है, जो कि सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि पूरे मार्केट को रेगुलेट करती है, उसकी मंजूरी के बाद से यह प्रोसेस और भी जल्दी से आगे बढ़ पाएगा।
प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड जो LIC IPO का होगा वो 2000 से 2100 के बीच में हो सकता है, जिसमें 10% का कर्मचारी और LIC के पॉलिसी होल्डर को बेनिफिट मिलेगा। लॉट साइज की बात करें तो 7 शेयरों का एक लॉट तैयार किया जाएगा, यानी कि 7 शेयरों का एक लॉट, यानी कि 2000 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 14,000 से 15,000 के बीच में न्यूनतम आपको निवेश करना पड़ेगा। अधिकतम की सीमा भी तय कर दिया गया है, 2 लाख से अधिक एक व्यक्ति को निवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगा। पॉलिसी होल्डर की बात करें तो पॉलिसी होल्डर यानी कि वे पॉलिसी धारक जिनकी पॉलिसी अभी एक्टिव है और उनकी पॉलिसी का प्रीमियम लगातार सही समय पर पेमेंट हो रहा है और जिनकी मैच्योरिटी हो गई या डेथ क्लेम वाले हैं या फिर सरेंडर हो चुके हैं, ऐसे पॉलिसी धारकों को LIC के IPO में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। और कुछ खास बातों को हम इसमें विस्तार से जान लेते हैं कि इसमें और क्या क्या खास बात होने वाली है जो LIC के IPO को बेहद ही खास बनाता है। LIC का IPO लेने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। उससे पहले अगर आप LIC के पॉलिसी होल्डर हैं और आप LIC के IPO लेना चाहते हैं तो आपके पॉलिसी में पैन कार्ड को अपडेट होना बहुत जरूरी है, और वो भी 28 फरवरी से पहले का आपके पॉलिसी में पैन कार्ड अपडेट हो जाना चाहिए। अगर आप LIC की पॉलिसी होल्डर हैं और आपके पैन कार्ड अपडेट है तो आप LIC के IPO खरीदने के लिए एलिजिबल है। LIC का IPO लेने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, एक तो पहला आपका पैन कार्ड अपडेट होना चाहिए और दूसरे के पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। प्राइमरी पॉलिसी होल्डर के नाम से डीमैट अकाउंट होगा तो ही वो LIC का IPO ले सकते हैं। नॉमिनी के नाम से कोई भी LIC की पॉलिसी है तो उनको मिल जाएगा, नॉमिनी को कोई भी IPO में शेयर नहीं मिल पाएगा। LIC के रिकॉर्ड में जिन लोगों की पॉलिसी दर्ज है वे ही IPO में हिस्सा ले सकेंगे। ज्वाइंट पॉलिसियों में प्राइमरी पॉलिसी होल्डर को ही IPO में हिस्सेदारी मिलेगी, जिनके नाम से डीमैट खाता होगा वही शेयर खरीद सकेगा। LIC 5% अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, जिससे वो 65,000 करोड़ तक मुनाफा कमाने का और धन जुटाने का प्रयास करेगी। प्रति ग्राहक 2 लाख रुपए तक ही IPO में लगा सकते हैं। पॉलिसी में पैन कार्ड अपडेट होना बहुत जरूरी है। डेथ क्लेम, सरेंडर और IPO नहीं ले सकेंगे। अगर कोई पॉलिसी IPO ड्रॉप में सेमी इक्विटी शेयर के लिए ऑफलाइन पीरियड नहीं है और शेयर लेने के तुरंत बाद भी इसे बेचा जा सकेगा। शेयर बेचने या अपने पास रखने का एकाधिकार ग्राहक के पास सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से LIC के IPO में बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। LIC का IPO बहुत ही ज्यादा बूम कर सकता है, ज्यादा आपको रिटर्न दे सकता है, क्योंकि LIC की आगे वाले फ्यूचर की प्लानिंग भी बहुत ही बढ़िया है। LIC के पास 15 लाख एजेंट, 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं और LIC के पास 33 करोड़ पॉलिसी होल्डर है, जो उनकी रीढ़ की हड्डी है, उनकी मजबूती है, जो LIC को मजबूती प्रदान करेंगे और आने वाले वक्त में उनकी शेयर्स में वृद्धि करेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। जानकारी कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप डीमैट अकाउंट खोलने में आपको परेशानी हो रही है तो आप दिए गए लिंक में, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप ऑनलाइन भी घर बैठे 15 मिनट के अंदर आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी पॉलिसी को अपडेट भी कर सकते हैं।